DJ Moral Stories. कबाड़ी वाला बना आईपीएस ऑफिसर। रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा हाफ निकर और टी शर्ट में रोता हुआ घूम रहा था। वो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। 2 दिन हो गए थे। वो भूख से बेहाल था। तभी उसकी नजर कूड़ा बीनते हुए कुछ बच्चों पर पड़ी। आप लोग इसमें क्या भर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या बे? इसमें हम सोना भर रहे हैं, सोना। पर सोना तो ऐसा नहीं होता। तुझे क्या पता ये क्या चीज है? लोग तो इसे कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, पर ये हमारे लिए सोने से कम नहीं है। इसी से हमारी जिंदगी का गुजारा चलता है। लोगों के फेंके हुए सामान को हम उठाते हैं और उसे बेच देते हैं, और उससे मिलने वाले पैसों से हम अपनी जिंदगी जीते हैं। हमें कबाड़ी कहा जाता है। क्या इसमें पैसे मिलते हैं? और उन पैसों से क्या होता है? लगता है तू शहर में नया आया है। नहीं, मैं यहाँ पर खो गया हूँ और मुझे 2 दिन से बहुत भूख लगी है। मुझे खाना नहीं मिल रहा है। दोनों लड़के एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराते हैं और इशारे में उसको अपने साथ लेकर चलने के लिए कहते हैं। उसमें से एक लड़का उससे बोलता है, क्या तू हमारे साथ काम करेगा? इस काम से तुझे खाना भी मिलेगा और रहने के लिए छत भी। क्या सच में? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सोनू उन दोनों बच्चों के साथ चल देता है। वो एक जगह पहुंचता है जहां पर सुरेश नाम का कबाड़ियों का सरदार बैठा हुआ था। वहां पर जाकर वो लड़का उससे कहता है, भाई, एक और ग्राहक लेकर आया हूँ। क्या रे, तू कबाड़ी क्यों बनना चाहता है? देखने में तो अच्छा खासा लग रहा है। पेट की भूख सब करवा देती है और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। इसीलिए मैं कबाड़ बीनकर कुछ कमाना चाहता हूँ, जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। मैं अपने माँ बाप से अलग हो गया हूँ। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर और काम पे लग जा। जो कबाड़ बीन कर लेकर आएगा उसके तुझे पैसे दे दूंगा, जैसे कि बाकी सबको देता हूँ। और यहाँ पर इस कमरे में तुम सभी कबाड़ियों को सोना है। सबके साथ रहना है, ठीक है ना? सोनू अपना काम बहुत अच्छी तरह से करने लगता है। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। उसे शुरू से ही पढ़ाई का शौक था। एक बार उसे कबाड़ में कुछ किताबें मिली। वो उन्हें लेकर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरा कितना बड़ा स्कूल था। मैं भी उस स्कूल में यूनिफॉर्म में जाता था, पढ़ता था। उस टाइम पढ़ाई बेकार लगती थी, पर आज मुझे ये किताबें पढ़नी है। अब मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पर मैं पढ़ नहीं पाता। अब मेरे नसीब में पढ़ना नहीं है। सोनू उन किताबों को उलट पलट कर रहा होता है। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उसने अपनी आंखों को छोटी करके अंधेरे में झांकने की कोशिश की तो सफेद कोट पहने एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम इन किताबों को पलट रहे हो और रो रहे हो। क्या बात है? मुझे बताओ। मुझे लगता है तुम एक अच्छे लड़के हो। दीदी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर मैं कबाड़ इकट्ठा करने का काम करता हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं स्कूल जा सकूं। काश मैं पढ़ पाता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। मेरा पढ़ने का बहुत मन है। मुझे तुम्हारी ये लगन देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी ये लगन तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर लेकर जाएगी। दीदी, मैं बहुत ऊंचे ख्वाब नहीं देख सकता। मेरा बिछौना सड़क है और छत आसमान है। राधा को सोनू की बातें बहुत अच्छी लगी और वो उसे मन ही मन पढ़ाने का ठान लेती है। हाँ, अगर तुम्हें पढ़ने की इतनी ही चाह है तो मैं तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देती हूँ। क्या सच में? मैं स्कूल जाऊंगा दीदी। राधा अगली सुबह सोनू का एडमिशन
सरकारी स्कूल में करा देती है, जहाँ पर वो दिल लगाकर पढ़ता है। और जब स्कूल खत्म हो जाता है तो अपना कबाड़ भी बिनता है। सब उसका मजाक भी उड़ाते हैं, पर वो किसी की परवाह नहीं करता और अपना काम बहुत शिद्दत से करता रहता है। रात में जो खाली समय होता है वो उसमें स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता है। एक दिन उसका फोटो अखबार में छपता है, क्योंकि एग्जाम में उसने टॉप किया होता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है। मुझे पता था तुम एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। ये सब आपकी मेहरबानी है। नहीं, ये तुम्हारी लगन है। राधा उसकी आगे की पढ़ाई में बहुत मदद करती है और वो बहुत मेहनत से पढ़ता है। एक दिन राधा उसके बहुत अच्छे नंबर आने के कारण उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर वॉचमैन उसको रोक देता है। अरे कहाँ जा रहा है? तुझे पता नहीं है ये अमीर लोगों का रेस्टोरेंट है। यहाँ पर तेरे जैसे कबाड़ी नहीं आते। ये मेरे साथ है। मैडम, अगर आपको इसे खाना खिलाना है तो मैं रसोई में बचा कुचा खाना लाकर इसको दे देता हूँ। आप जाइए, खाना खाइए। इन कबाड़ियों का तो रोज का है। राधा उसको समझाने की जैसे ही कोशिश करती है तो सोनू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, नहीं दीदी, आप कुछ मत कहिए। ये गलत नहीं कह रहे हैं। मैं कबाड़ी हूँ और जिस दिन अपनी औकात में आऊंगा उस दिन इस रेस्टोरेंट में आपको खाना खिलाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। सोनू दिन रात एक कर देता है और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करके आईपीएस ऑफिसर का एग्जाम देता है, जिसमें वो फर्स्ट आता है। उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर वो अपने जवाबों से सबको बहुत प्रभावित करता है और आखिरकार आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। वो जब आईपीएस ऑफिसर की ड्रेस पहनकर राधा के सामने जाता है तो राधा उसको देखकर बहुत खुश होती है। आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुम एक आईपीएस ऑफिसर बन गए हो। मुझे तुम्हारी इस कामयाबी पर दिल से खुशी है। आज मैं जो भी हूँ दीदी, बस आपकी वजह से हूँ। अगर आप मेरे सर पर हाथ नहीं रखती तो मैं कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। चलिए दीदी, मैं आपको उसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा जहाँ से मैं वापस आया था। सोनू राधा के साथ जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वही वॉचमैन उसको सलाम करता है, जिस पर राधा उस वॉचमैन से कहती है, शायद तुमने इस लड़के को पहचाना नहीं। ये वही लड़का है जिसको एक दिन तुमने मेरे साथ अंदर लाने के लिए मना कर दिया था और रसोई का बचा कुचा खाना देने के लिए कहा था। पर ये तो आईपीएस ऑफिसर है। तुम्हारे बोले गए शब्दों ने इसको इतना प्रभावित किया कि इसने तभी कसम खा ली थी कि वो एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा और तभी वो मुझे इस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर आएगा। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। किसी की हैसियत उसके कपड़ों से मत नापा करिए। पता नहीं कब किसका वक्त पलट जाए। सोनू अब एक आईपीएस ऑफिसर था। अब वो सभी लोगों की अच्छी मदद कर पाता था।